Good morning. Welcome to Mom Talk Thursday. I know we are doing a live after 3 weeks, है ना? 3 हफ्ते हो गए लाइव नहीं किया अभी तक. बट अब एग्जाम खत्म, सब खत्म. अब से लाइव इज गोइंग टू बी अगेन द वे वी यूज टू डू इट एवरी थर्सडे एट 11 o'clock. आज मैं घर के अंदर से लाइव कर रही हूँ क्योंकि आज घर में कोई नहीं है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो जस्ट टेल मी इफ यू कैन हियर मी प्रॉपरली, क्योंकि आज मैंने हेडफोन नहीं लगाया अपने. बट देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज कमिंग फ्रॉम अबव. सो इफ यू कैन हियर मी प्रॉपरली गिव मी अ थम्स अप. तो आज का लाइव का कोई टॉपिक नहीं है क्योंकि आज मैं बहुत दिनों बाद लाइव कर रही थी. तो आई थॉट आज बातें करेंगे. बहुत दिनों से बातें नहीं करी हमने, बहुत दिनों से किसी से बात नहीं करी, पूछा नहीं क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है आपकी पेरेंटिंग जर्नी में, आपकी वैसे जर्नी में. तो आई जस्ट वेट फॉर अनदर 2-3 minutes फॉर अदर पीपल टू join in. Thank you so much telling me that you can hear me. Thank you संगंथा, सॉरी मेरे नाम थोड़ा ऐसी हो जाता है. भट्ट जी थैंक यू वेरी मच. श्रेया द श्रेया थैंक यू वेरी मच. ठीक है. सो मेरा दिन बहुत अच्छा जा रहा है. जाके मेड वेड नहीं आई और सुबह से बहुत सारी चीज़ें हुई है घर पे. बट आई वेंट फॉर अ वॉक. आई स्पोक टू माई एपी मतलब मेरा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर. एंड सो गुड टू सी यू अमन. ये जो अमन खुराना लिख रहे हैं यही मेरा एपी है. एपी मतलब हम लोग इन अ बिजनेस यू ऑलवेज नीड समवन हु कीप्स यू अकाउंटेबल कि ये किया कि नहीं किया, यू नो, हु कीप्स ट्रैक ऑन वॉट यू आर डूइंग. सो ही इज दैट टू मी. एंड सो ऐसा लगा 1 घंटे की कॉल थी, लेकिन 1 घंटे में ऐसा लगा कि नाउ आई एम एनर्जाइज फॉर नेक्स्ट 1 month. और इतने सारे टारगेट दे दिए, हो जाएगा. सो कमिंग बैक टू आपका क्या हाल चाल है. टेल मी व्हाट क्वेश्चंस यू हैव फॉर मी दिस वीक. 3 हफ्ता क्या किया, टेल मी. यू नो इट विल बी नाइस टू टॉक टू यू. हाय तरुण, ओ सॉरी, हाय पंकी. सो चलिए जी क्वेश्चंस डालना शुरू करिए. आई विल प्रेफर अगर आप अपने क्वेश्चंस वो क्वेश्चन मार्क्स वाली जगह पे डालेंगे, इट विल बी ईजियर फॉर मी टू फाइंड इट. अदरवाइज इट कीप्स गोइंग अप 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 और मुझे खुद को ही नहीं मिलता है. हाउ टू, अच्छा जो भी मुझे क्वेश्चन लिख रहे प्लीज अपने बच्चे की एज लिख दीजिए. आप एक 3 साल के बच्चे को कैसे मैनेज करेंगे और आप एक 12 साल के बच्चे को कैसे मैनेज करेंगे, उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है. सो आप जो भी क्वेश्चन लिख रहे हैं जस्ट लेट मी नो व्हाट द एज ऑफ योर चाइल्ड इज. ठीक है, फिर उसके हिसाब से आई विल गिव यू अ रिप्लाई. डन. सो आई विल स्टार्ट लुकिंग फॉर क्वेश्चंस नाउ. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन. क्या बात है, आज कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है मैम. यस शिव जी, यस शिव 6 age 11. Okay, so Deepika ji, can you just post your question again? I would love to take your question now. I just saw one question here, so just put your question together. I cannot go up and down in the screen to see कि question क्या था और age क्या थी. So if you can just put it together, it will be good. And okay, so Priyanka, so I'll just try to pin this. I heard someone saying that you can pin your questions. Wait, so that everybody can see it. Wait, pin comment. Okay, so I'm going to take Priyanka's question, which is 3.5 years crying for anything till we agree. Her anger is like immense, more than any adult. She starts hurting herself. ओके प्रियंका, वंस योर चाइल्ड इज 18 months old ना, 18 महीने के बाद बच्चे को अपने अंदर उसको समझ आ जाता है कि दे कैन कंट्रोल अ लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, उनको समझ में आ जाता है कि आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दे गेट दिस सेंस ऑफ आई एम डिफरेंट फ्रॉम माई पेरेंट्स. ओके, आपका बच्चा एक ऐसी स्टेज में है वेयर दे विल असर्ट थिंग्स. मतलब कि अगर मुझे ये चाहिए तो चाहिए ही. ओके, अगर मैंने ये नहीं खाना तो नहीं खाना. दैट इज देम सीकिंग पावर. ओके, बच्चों को अगर आप मेरे लाइफ पे या मेरे कोई भी कोर्स अगर आपने पहले नहीं देखा है तो आपको मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी प्रियंका जी कि हर बच्चे को 2 चीजें चाहिए होती है हमेशा, विच इज कनेक्शन एंड सेकेंड वन इज पावर. ओके, कनेक्शन जरूरी होता है विच कम्स इन द वे ऑफ लव. पावर हर बच्चे को ही नहीं, इंसान को भी चाहिए होता है. मीन सम कंट्रोल ओवर द लाइफ. इन द सेंस अगर एक बेबी को भी देखेंगे जब आप उसका डायपर चेंज करते हैं ना, सो यू विल सी देयर इज अ स्ट्रगल बिकॉज बेबी को पता है कि मैं ये करूंगा तो मतलब मैं करने नहीं दूंगा. ठीक है, देन द स्ट्रगल स्टार्ट्स विद टॉडलर्स व्हेन बिकॉज दे कैन असर्ट देयर पावर व्हेन, जब वो उनको पता है कि मेरे मुंह में तो खाना डाल दोगे लेकिन खिलाओगे कैसे. So they have that tantrum.
Then they have a problem in passing the stool, that is going for the big job, because they can control it. These are all milestones in a child's life, but in an emotional point of view it is basically them controlling what they can control, जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते उनके लिए. ठीक है प्रियंका जी? तो पहले आप ये समझिए दैट योर चाइल्ड इज इन अ फेज वेयर वो अपना पावर असर्ट करना चाह रहा है, क्योंकि उसको वो कंट्रोल कहीं और नहीं मिल रहा है. ओके, सो try to give them little bit of control in places where you can give them. Okay, give them choices where you can give them. Okay, now this thing that you're telling me, my child cries for anything till we don't agree. The good news is all children do that. Okay, there are different personalities of children. कुछ बच्चे बहुत amicable होते हैं, in the sense आप उनको फटाफट distract कर सकते हो, उनके लिए वो चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है. जो स्ट्रॉन्ग बिल्ड बच्चे होते हैं, जिनका माइंड बचपन से ही बहुत क्लियर होता है कि ये ऐसे है तो ऐसा ही चाहिए, यू नो, ये मुझे ऐसे ही चाहिए, ये मुझे अभी करना है तो करना ही है. ठीक है, जो ऐसे बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बिल्ड चिल्ड्रन, जिनके पेरेंट्स के मुझे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज इट इज नॉट वेरी इजी टू मैनेज दीज चिल्ड्रन, बिकॉज दे विल, वो आपको हमेशा ना एक पावर स्ट्रगल में लेके आएंगे, हमेशा पुल करेंगे, बोलेंगे आ जाओ मैं ये करूंगा, आओ लड़े, यू नो, क्योंकि उनको अपनी तरीके से चीजें चाहिए होती है. ठीक है प्रियंका जी? तो बच्चा, पहली चीज तो आप ये मान के चलिए कि इट इज अ वेरी नॉर्मल स्टेज इन अ टॉडलर्स लाइफ, इन अ चाइल्ड्स लाइफ, बट दिस इज अ स्टेज. जिस तरीके से अब आप रिएक्ट करेंगे इज वॉट यू आर गोइंग टू मोल्ड देम व्हेन दे आर इन देयर प्री टीन्स एंड टीन्स, स्पेशली 7, 8, 9 की एज में. आई वोंट इवन कॉल देम प्री टीन्स, बट 7, 8, 9 की एज में अगर आप बच्चे को अभी ये नहीं सिखाएंगे ना दैट एवरीथिंग इज नॉट गोइंग टू हैपन योर वे, देन व्हेन द चाइल्ड इज 7, 8 year old दे विल स्टिल हैव दैट टैंट्रम. ओके, बिकॉज बचपन से हमने उनको हर चीज दे दी. अब 7, 8 years में वो ऐसी ऐसी चीजें मांगेंगे जो हम दे ही नहीं सकते, एंड विल बी लाइक नहीं यार, मतलब ये नहीं हो सकता, एंड देन द टैंट्रम विल स्टिल बी देयर. ठीक है, सो बच्चों को नो बोलना बहुत जरूरी होता है. ओके, लेकिन वो नो बोलने के लिए हिम्मत ना हमारे अंदर से आनी चाहिए, और उसमें एक तरीका भी होता है. ओके, सो जो आप, काफी लोगों को मिसकंसेप्शन होती है ना अबाउट पॉजिटिव पेरेंटिंग या जेंटल पेरेंटिंग, दैट वी कैन नॉट से नो टू अ चाइल्ड. वो बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ नहीं है. in a positive parenting, in a gentle parenting, you need to be firm with the child. You have to set a boundary with the child. You have to say no to a child where it is required. That is how you're raising a capable human being, right? है ना? क्योंकि बाहर जाके दुनिया तो उसकी हर बात नहीं मानने, राइट? तो अब प्रियंका जी, I'll come to little bit of a solution. ठीक है? As I always say, parenting is not a 2-minute Maggi noodles. टाइम लगता है. ओके, बच्चे को एबीसी सिखाते हैं तो टाइम लगता ही है ना. आंसर करिए बाकी सारे. जब अगर आपको अपने बच्चे को एबीसी सिखानी है, कितना एफर्ट डालते हो? अगर वो एक बार नहीं सीख रहा तो कितना एफर्ट डालते हो? कितनी बार सिखाते हो आप? चलो प्रियंका जी, आप आंसर करिए. आपका बच्चा तो भी चलो 3.5 है. चलो मैं आपसे पूछती हूँ, जब आपके बच्चे को चलना था, आपने कितनी बार ट्राई किया? कितनी बार ट्राई किया आपने प्रियंका जी? आपने एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, फिर छोड़ दिया कि नहीं हो रहा? आपने ट्राई किया ना. आपने एटलीस्ट है ना, यू ट्राई टिल द टाइम दे हैव नॉट लर्नड इट, राइट? तो ऑल द पेरेंट्स हियर जो ये बोलते हैं ना कि इमोशनल, उनको हम मल्टीपल टाइम्स, राइट प्रियंका जी? ठीक है. सो जो ये पेरेंट्स बोलते हैं ना कि मैम मैंने उसको एक बार काम डाउन करने की कोशिश करी, मैंने उसको सिखाया हाउ टू मैनेज देयर एंगर, लेकिन वो समझ नहीं रहा है, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया. देखिए, जैसे बाकी सारी चीजें बच्चे सीखते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना भी उनको हमने ही सिखाना है. ओके, राइट नाउ देयर ब्रेन इज फिल्ड विद इमोशंस. उनके ब्रेन में इमोशंस है, उनकी बॉडी में इमोशंस है. तो पहले हम उनको क्या करते हैं, जब वो छोटे होते हैं हम बोलते हैं टीच योर चाइल्ड अबाउट इमोशंस. ये गुड इमोशन है, ये बैड इमोशन, सॉरी, ये हैप्पी है, ये सैड है, ये एंग्री है. ये तो सिखा देते स्कूल वाले, और हमें सारे कोर्सेज भी यही बोलते हैं, दिस इज हाउ यू नीड टू टीच योर चाइल्ड, राइट? बट कोई ये क्यों नहीं सिखाता कि बच्चे को सिर्फ हमें इमोशन नेम करना नहीं सिखाना है, हमें बच्चे को ये भी सिखाना है कि वो इमोशन को हमने मैनेज कैसे करना है. ओके, सो प्रियंका, इफ योर चाइल्ड
is crying till they don't get something, then what are you going to do? Okay, you have two options. Either you will give it to them because you cannot handle that crying. Okay, now in that also, let me tell you, ask yourself, why is it irritating me so much? Okay, whenever a child cries, I want the mother or the father to ask yourself, why is it irritating so much? Why is this crying irritating me so much? You know, क्या वो आवाज इरिटेट कर रही है कि वो चुप नहीं हो रहा इसलिए मैं इरिटेट हो रही हूँ? जब वो चुप नहीं हो रहा तो आपको लग रहा है सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है और आप और इरिटेट हो जाते. तो वो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना जाए उसके लिए वो आप या तो चीज दे देते, और some parents will resort to hitting or screaming and shouting on the kids. Okay? लेकिन अगर आप अपने आप को ये बोलेंगे ना, पहली चीज कि my child is only 3.5 years old, I am the elder one here, let me behave like this. मेरा बच्चा सिर्फ 3 साल का है, मैं इतने साल की हूँ, let me behave the way, मेरे को उसको मॉडल करना है how to manage difficult emotions. ठीक है? दूसरी चीज, अगर आप बोल रहे कि आपके बच्चे को टॉय चाहिए, ओके, वो कह रहा है मुझे ये पेन चाहिए, आपको लग रहा है ये पेन उसके लिए डेंजरस है, ठीक है, आप नहीं देना चाहते, और कभी कभी बहुत रीजंस भी होते हैं. लाइक मेरे पास पहले बहुत सिली रीजंस होते थे, अगर मैं पेन दे दूंगी तो वो उससे कहीं मार्क कर देगा, फिर घर की दीवारें खराब हो जाएंगी. आवर ब्रेन गोज टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, दैट्स व्हाई वी से अ लॉट ऑफ नोज टू अ चाइल्ड. ठीक है, आस्क योर सेल्फ, ठीक है, क्या इज इट लाइक रियली सिक्योरिटी इशू है, कैन आई रियली नॉट गिव इट टू माई चाइल्ड, और इज इट समथिंग इन माई हेड दैट इज वाई आई एम नॉट गिविंग इट टू माई चाइल्ड. मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज कभी ना पेरेंट्स आर गॉट इनटू अ हैबिट ऑफ सेइंग नो फॉर एवरीथिंग. मम्मा ये चाहिए, नो. मम्मा कार्डबोर्ड चाहिए, नो. मम्मा ये चाहिए, नहीं, गंद पड़ जाएगा. यू अंडरस्टैंड? सो आस्क योर सेल्फ, इज दैट नो रियली नीडेड? If that no is really needed, then what you need to do, Priyanka, is again and again. एक time में नहीं होगा. You need to go down to your child. You need to hug your child and say, I know, bacha, you need this pen, okay? And it looks really nice to you, but it is not safe for you. And I'm sorry, I cannot give it to you. Okay? Your child may not listen at that time because जब बच्चे का हम इसको फ्लिपिंग द लिड बोलते हैं, जब दिमाग नहीं चल रहा होता तब हम लोग दूसरे की बात नहीं सुनते. ये अडल्ट्स में भी होता है. जब हमें गुस्सा आता है, कोई हमें लॉजिकली कुछ बोलता है, हमें समझ में नहीं आती है. ठीक है, सो यू गोइंग डाउन टू योर चाइल्ड लेवल इज मोर इम्पोर्टेंट. यू हगिंग योर चाइल्ड इज मोर इम्पोर्टेंट. यू स्टेइंग इन योर कामनेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. ओके, आप काम रहोगे, बच्चा धीरे धीरे काम होगा, और उसके बाद ही आप उसको लॉजिकल ब्रेन उसकी आप खोल सकते हो. ठीक है, सो हाउ डू यू सेट दिस बाउंड्री? आपने उसको बोल दिया, बेटा आई एम सॉरी, आई कैन नॉट गिव दिस टू यू. ही स्टिल सेइंग, बट आई नीड इट. दैट इज योर टेस्टिंग टाइम, प्रियंका. ओके, दैट इज अ टाइम वेयर यू हैव टू होल्ड योर सेल्फ इन, कीप टेलिंग योर सेल्फ, I need to teach my child about managing emotions. उसको चाहिए, वो अपनी जगह करेक्ट है, मैं नहीं दे सकती, मैं अपनी जगह करेक्ट हूँ. You just have to put it on the top somewhere. And trust me, if your child has calmed down little bit with your hugs and all, then your child may either forget it or may understand it or may not even understand it. Children don't have to understand everything. We don't have to give reasons for everything. But what we have to do is we have to set the boundary. I'm sorry, I cannot give you this pen. This is dangerous. Okay, and then put it up and stay in our calm. When this strong-willed child sees कि यार मम्मी को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मैं रो रो के बुरा हाल कर दिया मैंने, that is when the child will slowly start coming down. जो टैंट्रम पहले 1 घंटा चलता था, वो अब आपका 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है what my mother says, my mother means it. Okay, what my father says, my father means it. ठीक है, तो आपने ये मेहनत करनी है. जैसे मसल बिल्ड करते हैं ना हम अपने हैंड मसल टू राइट, वैसे वी हैव टू बिल्ड आवर चाइल्ड्स का ब्रेन मसल टू मैनेज इमोशंस. ओके, आप मुझे एक बात बताओ, आप कितने बड़े लोगों को जानते हो जो टिल डेट कैन नॉट मैनेज देयर एंगर? क्योंकि सबने बोल दिया कि गुस्सा तो नॉर्मल है, विच इज ओके, गुस्सा नॉर्मल है, बट गुस्से को मैनेज कैसे करना है ये कौन सिखाएगा हमको? राइट, आई एम श्योर आप में से कोई ना कोई जानता ही होगा. एंड देन यू नो पीपल हु आर एंग्री बट देन दे विल बी क्वाइट,
then they will take their time, come back and then give you actually better answers. You know what, you shouldn't have done this, and have a logical reasoning, because somewhere during their life they learned how to manage their anger. They have understood कि गुस्से में किसी को कुछ समझ में नहीं आता है. जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं कहते थे, जब दूसरा बंदा गुस्सा हो तो चुप कर जाओ, उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि गुस्से में दूसरे बंदे को समझ में नहीं आता है, प्रियंका. So I hope I have answered this to you. If I have not, then I have a course called Meltdown and Tantrum Mastery. You can always go to my bio in the links. The link is there. You can buy it. You know, it's just $699. That's all. And you will see, because छोटे बच्चों में tantrum and meltdown के बीच में there is a difference, जो बहुत पेरेंट्स को नहीं पता है. जब बच्चे का मेल्टडाउन चल रहा होता है, हमें लग रहा है टैंट्रम कर रहा है और हम उसको और पोक करते रहते, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि मेल्टडाउन की स्ट्रैटेजीज बहुत अलग होती है बच्चों के साथ, और टैंट्रम की स्ट्रैटेजीज बहुत अलग होती है बच्चों के साथ. ओके, सो प्रियंका, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चंस. First of all, you're not alone. A lot of toddlers do that. Your child might be a very strong-willed kind of a child. उनको handle करना is a very different parenting route altogether. Okay, it's not difficult. In fact, I say it's challenging, and it is actually good for me, because my child has a mind of its own. My child is not going to follow other people blindly. Okay, so see the positive, see the negative. This might be a little difficult phase for you right now, but if you are in your calm, if you are centered, you can manage things better. Okay, thanks Priyanka. Let me know if this was helpful. Isse na I will come to one point before I take another question. When I ask any parent what is your biggest challenge, you may give me 1 or 2 challenges here and there, but 90% challenge पता है क्या आता है? How do I keep my calm? How do I keep my calm? You know, मेरे को गुस्सा आ जाता है, मैं क्या करूं? And I understand it is normal, because we have not worked on ourselves. अगर आप थोड़ा भी स्पिरिचुअलिटी या थोड़ा भी यू अंडरस्टैंड हाउ कॉन्शियसनेस सबकॉन्शियसनेस वर्क, आप हर जगह ये पढ़ोगे, चिल्ड्रन कम टू अस फॉर अ रीजन. व्हाई अ पर्टिकुलर चाइल्ड वाज सेंट टू यू, देयर इज अ रीजन. ओके, there is a reason, because God wants you to learn certain things that you have not learned. I totally 100% believe in it. When my child was sent to me, मेरा patience level was 0. मैं तो negative बोलती हूँ. Okay, I wanted things in a certain way. I was a control freak about everything. Okay, but from the time he has come, I have understood कि भाई साहब ये मुझे सिर्फ patience सिखाने आया है, सिर्फ patience. Okay, that is all, because I have realized कि अगर मेरे में पेशेंस नहीं है तो ये बच्चे को मैनेज नहीं कर सकती हूँ, और वो क्वालिटी मेरे अंदर जब से आई है, लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ हैज चेंज्ड. सो व्हेन यू से हाउ डू आई कीप माई सेल्फ काम, दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क. एक दिन में नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ हैबिट वी हैव बिल्ड. उसको अनडू कैसे करेंगे? हाउ आर वी गोइंग टू बिकम अ बेटर मदर? हाउ आर वी गोइंग टू बिकम अ बेटर पर्सन? We need to become a better person before we become a better mother or a wife or anybody else, because it's all about us. ठीक है, it is all about us. कोई किसी के साथ नहीं रहता, ये तो मेरा मंत्रा है वैसे भी लाइफ का. Princey Singha is saying my kid is 12th class, doesn't want to study. देखिए, स्टडी एक ऐसी चीज है ना जो मुझे आई एम श्योर आप भी बचपन में करना नहीं चाहते थे, बच्चे भी करना नहीं चाहते. कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा, बहुत कम होंगे जो बोलेंगे कि मेरे को पढ़ा दो मम्मा, मेरा बड़ा मन कर रहा है. मैंने बहुत कम बच्चे देखे ऑनेस्टली अपनी लाइफ में. सो स्टडी इज समथिंग जो हम बचपन से अगर अपने बच्चों को बोलते रहे ना कि वाई डू वी नीड टू स्टडी, हम लोग इतना प्रेशर डाल देते हैं उसके ऊपर कि अगर तुम पढ़ोगे नहीं, और हमारे सामने ना पूरा ऐसा एक फिल्म चल पड़ती है. ठीक है, मेरा बच्चा पढ़ेगा नहीं तो कुछ करेगा नहीं तो पैसे नहीं आएंगे तो रोड पे रहेगा, अरे क्या होगा, मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहेगा पूरा टाइम. वो अपनी इनसिक्योरिटी हम बच्चों के ऊपर निकालते हैं इन डिफरेंट वेज. वन इज नैगिंग, सेकेंड इज नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग इन माई चाइल्ड्स लाइफ. अगर आपका बच्चा 12th स्टैंडर्ड में, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन देयर लाइफ एनीवेज, यू नो. सो इंस्टेड ऑफ पुटिंग योर फियर ऑन योर चाइल्ड कि यार तू पढ़ नहीं रहा है, ट्राई हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद योर चाइल्ड अपार्ट फ्रॉम स्टडीज.
अंडरस्टैंड व्हाट इज बॉदरिंग योर चाइल्ड. मे बी उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, मे बी क्लास में कुछ चल रहा है, टीनेज है, मे बी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्रॉब्लम है, आई डोंट नो, मे बी कोई उसको टीज कर रहा है, यू नो, मे बी उसको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है. सो हाउ कैन यू गेन इंटरेस्ट? सो एज अ पेरेंट नो, यू शुड ऑलवेज फाइंड कि हाउ कैन वी मतलब माई किड एंड आई सॉल्व इट टुगेदर. ओके, स्टडिंग इज समथिंग, इफ योर चाइल्ड लाइक्स इंट्रेंसिकली, मतलब खुद उसको अच्छा लगता है तो वो शायद कर ले, और सब्जेक्ट्स जो उसको अच्छे लगते हैं. ओके, बट अगर बच्चा को कोई सब्जेक्ट्स नहीं अच्छा लगता, वो हमेशा अवॉइड करेगा. आप भी करेंगे. आपको कोई अच्छा लगता है, आप जाके उससे 1 घंटा बात करेंगे. आपको जो अच्छा नहीं लगता है, आप उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे. घर में तो कुछ नहीं कर सकते, बट हाँ बाहर दोस्तों में तो करते ही है ना. सो मैम प्लीज, इफ योर चाइल्ड इज इन 12th स्टैंडर्ड, यू नो, ये जो आपके दिमाग में चल रही है ना चीजें, कि अगर वो पढ़ेगा नहीं तो ये हो जाएगा, फिर उसको यहाँ एडमिशन नहीं मिलेगी, वो वहां नहीं मिलेगी, उसको पहले एक फुल स्टॉप रखिए. ठीक है, उसमें पहले एक फुल स्टॉप लगाइए. ठीक है, अपने आप को ये बोलिए उसकी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, मेरा कनेक्शन उसके साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मेरे को पहले ये समझना है कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, और उसके बाद इज व्हेन आई कैन मोटिवेट हिम टू स्टडी बेटर. जब अगर उसके आसपास वाली चीजें ही नहीं ठीक चल रही है, तो उसको स्टडी में ध्यान भी नहीं रहेगा. कहीं उसको एंग्जाइटी तो नहीं हो रही है, कहीं उसको ये तो नहीं लग रहा है कि मेरे को ये नहीं आ रहा है सब्जेक्ट एंड नोबडी इज हेल्पिंग मी आउट. सो फाइंड द प्रॉब्लम. ऐसा कोई बच्चा नहीं मिलेगा जो बोलेगा मम्मा मुझे पढ़ा दो. मेरा खुद का बच्चा नहीं बोलता, लिटरली पढ़ाना पड़ता है. देन वी हैव टू फाइंड वेज टू मेक इट फन. If a child likes a certain topic, they will love to do it. Like my son loves maths, though he is just in upper KG, और हम लोग K2 बोलते हैं. But whatever he is learning, he likes it. But the moment I ask him to write, he doesn't want to write because he just doesn't like it. So it is my responsibility as a parent to make sure how I can develop that interest. You know, कि उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाओ उसके लिए. ओके, इंस्टेड ऑफ जस्ट बॉदरिंग एंड लिविंग इन फियर कि लिख नहीं रहा, उससे मेरा दिमाग भी बंद हो रहा है. व्हेन आई लिव इन फियर, आई एम नॉट फाइंडिंग सोल्यूशंस फॉर इट. ओके, नाउ आई नीड 2 minutes का ब्रेक. अब सुबह से कुछ खाया नहीं है, 2 मिनट कॉफी पी लूँ. तब तक आप अपने क्वेश्चन डालिए, मैं पढ़ती हूँ. ठीक है, और आपका अच्छा तब तक एक सवाल. ठीक है, तब तक एक सवाल मैंने कहीं सुना एंड आई वांटेड टू चेक विद ऑन लाइव ऑल्सो. ओके, मुस्कान जी, ये जो अभी मुझे बोला मेरी बच्ची 2 साल की है, बात नहीं सुनती है, अब भी मैंने प्रियंका जी को उसका पूरा सोल्यूशन, रीजनिंग सब दिए. सेम चीज, आफ्टर योर चाइल्ड इज 18 months old, सारे बच्चे गेट्स इनटू दैट फेज वेयर दे वांट थिंग्स, दे गेट इनटू दैट कंट्रोलिंग थिंग्स. बट आप कैसे उसको रिएक्ट करेंगे इज अप टू यू. हाउ यू सेट द बाउंड्रीज अप टू यू. ओके, ओके, सो आई एम गोना आस्क ऑल ऑफ योर क्वेश्चन. ओके, एंड आई वांट सम आंसर्स हियर प्लीज. अच्छा रहेगा अगर हम टू एंड फ्रो करेंगे. ठीक है, जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके लिए? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे वैल्यूएबल चीज क्या है? व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग फॉर यू इन लाइफ? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू इन लाइफ? आई एम नॉट आस्किंग दिस फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ पेरेंटिंग, बट जनरली आई एम आस्किंग यू दिस एंड आई विल टेल यू व्हाई थोड़ी देर के बाद. पहले आंसर करिए. हेल्थ, वेरी नाइस. और थैंक यू अमर कौर जी. सो जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बताइए? बताइए, फिर आई विल टेल यू समथिंग विच आई रियली होप कि आज पूरे लाइफ में अगर आप एक चीज लेके जाए अपने साथ, तो वो ये लेके जाए अपने बच्चों के लिए. एक ही आया, लव, इमोशंस, ओके, what else? Children, okay. Peace, okay. Farooq ji. Happiness, okay. Mental and physical health, okay. Mental peace, okay. Respect, okay. Okay, thank you for all those who have answered and thank you for all those who are answering. But I'm going to ask you one thing. All those who have answered, no, जिन्होंने नहीं भी किया, okay. ऐसा करो, अपना नाक बंद करो, वो बंद करो.
और उसके बाद मुझे लिख के बताओ कि अब क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। अपना नाक बंद करो और अपना मुंह बंद करो और उसके बाद बताओ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी। ऑफ कोर्स खोल के, क्योंकि आप ज्यादा देर सांस के बिना तो रह नहीं सकते। तो ब्रेथ, एग्जैक्टली फारूक जी, एग्जैक्टली। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग। हेल्थ तो तभी होगी ना व्हेन आई ब्रीद, करेक्ट। लाइफ होगी तभी बच्चे होंगे, लाइफ होगी तभी हस्बैंड होगा, लाइफ होगी तभी हैप्पीनेस होगी। ओके, आई रियली वॉन्ट यू टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद योर चाइल्ड। यू नो वाई? बताओ क्यों। हम जब बच्चा ना जाता है और चलो उसने ये गिरा दिया, मैंने बोला अरे ये मेरे आईपॉड्स थे, पता है कितने महंगे हैं। मैंने आईपॉड पावर पॉड्स पे एक वैल्यू डाल दी, मैंने पेन पे एक वैल्यू डाल दी, मैंने कप टूट गया बच्चे से, मैंने बोला अरे ये कप कितना महंगा था यार, तूने कप तोड़ दिया, मैंने कप पे एक वैल्यू डाल दी। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बच्चा क्या सीखा है कि ये सब चीजों की वैल्यू है लाइफ में, दिस इज व्हाट इज वैल्यूएबल। लेकिन किसी ने मुझे ये नहीं सिखाया द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन माई लाइफ इज माई ब्रेथ, राइट। हमने कभी ये कॉन्वर्सेशन करी ही नहीं बच्चों के साथ। बेटा आप सक्सेसफुल तो तब होगे ना जब आप सांस ले रहे होगे, राइट। बेटा आप मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 तो तब लोगे ना जब आप सांस ले रहे होगे। Why I'm asking you this is because last week I was seeing the number of suicides that are happening in India, you know, and it really breaks my heart क्योंकि किसी ने उस बच्चे को ये नहीं समझाया कि भाई मार्क्स तो तब आएंगे ना जब तुम जिंदा होगे। तो अगर आप पूरे लाइफ से एक चीज लेके जाएंगे ना आज, तो एक ये कॉन्वर्सेशन ले जाना जहां आप अपने बच्चों को ये जरूर क्लियरली बता दें कि बाकी सब चीजें बाद में है, सबसे पहले क्या आता है इज योर लाइफ, योर ब्रेथ। अगर ये नहीं होगा एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी बेटा। सो स्टार्ट पुटिंग वैल्यू ऑन योर ब्रेथ। आपको भी ब्रेथ नहीं आएगी ना, पीपल हु हैव एस्थमा आस्क्ड देम व्हेन दे कैन नॉट टेक दैट सेकेंड ब्रेथ विदाउट अ पंप, तब याद नहीं आते स्टडी करा नहीं करा, कि पैसे आए नहीं आए, जेब में 100 रुपए है कि 1000 रुपए है, तब लगता है सांस आ जाए किसी तरीके से मुझे। ठीक है, सो हैव दिस कॉन्वर्सेशन, इट इज सो इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम भाग दौड़ में ना हम भूल जाते हैं, हम ये सब चीजें टूट जाती है, इन पे वैल्यू डाल देते हैं और बच्चे के दिमाग में रह जाता है स्टडीज में मार्क्स आए दैट इज वैल्यूएबल, देन आई एम वैल्यूएबल। ये मैंने तोड़ दिया तो इसका मतलब आई एम नॉट वैल्यूएबल। यू नो हाउ यू शो वैल्यू टू योर चाइल्ड, आप अपने बच्चे को कैसे दिखाएंगे कि उसका कितना वैल्यू है इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट इट बिकॉज यू डोंट नो आपके बच्चे के दिमाग में क्या बात चल रही है। पढ़ाई तो रहेगी ही रहेगी, टैंट्रम्स रहेंगे, इमोशंस रहेंगे ही रहेंगे, बिकॉज वी आर ऑल डिफरेंट पीपल। बट बच्चे को हमने बेसिकली क्या सिखाना है कि आपसे ज्यादा, आपकी जिंदगी से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। जिंदगी रहेगी तभी सब कुछ रहेगा, राइट। ओके, आई होप आपको ये बात मेरी समझ में आई एंड आई होप you are going to have a conversation with your child. You can start it with as young as 5-6 years old because I did this with my 5-year-old and he got a concept of it, but ऐसा नहीं कि मैंने एक बार बोल दिया तो छोड़ दिया। You have to keep teaching this to your child again and again because when the times get tough for them, especially जब वो teenage में जाएंगे और adulthood में जाएंगे, they are very clear in their life कि मेरे लिए सबसे important क्या है, my breath। आप बच्चे 1 साल के लिए तो पाल नहीं रहे, आप बच्चे 10 सालों के लिए भी नहीं पाल रहे। यू आर प्रिपेयरिंग योर चाइल्ड फॉर द फ्यूचर, राइट, फॉर द फ्यूचर, राइट। बच्चे आज टैंट्रम थ्रो कर रहे हैं, वो मेरी आज की प्रॉब्लम है। बच्चे आज प्रॉब्लम थ्रो कर रहे हैं, वो मेरी आज की प्रॉब्लम है। बट ये मेरे को लाइफ लॉन्ग बच्चे के लिए क्या चाहिए, वो इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट। दैट इज वॉट गॉड हैज, दैट इज वाई गॉड हैज गिफ्टेड अस विद चिल्ड्रन, राइट। मेरे को आज की प्रॉब्लम अगेन 2 मिनट मैगी नूडल्स बना के खानी नहीं है या सॉल्व नहीं करना है प्रॉब्लम। मेरे को लाइफ लॉन्ग उसको क्या सिखाना है, व्हाट क्वालिटीज आई वांट इन माय चाइल्ड, मेरे को उस पे फोकस करना है। ठीक है, आई टेक 1 more क्वेश्चन एंड उसके बाद आई गेट 1 of you ऑनलाइन लाइक आई ऑलवेज डू। ओके, बट अभी नहीं, अभी क्वेश्चन डालो।
आई वेट फॉर द क्वेश्चन. सॉरी, ऊपर जाना पड़ेगा, थोड़ी आलसी हो रही हूँ. Okay, I'll take the next question that comes. So, chalo, tell me, what is the next question that you have? Okay, my question got skipped. My daughter gets bullied. Okay, I'll take this question. I want to take this question. 1 second. Sneha ji is saying, my question got skipped. My daughter gets bullied by other children. How to tackle the situation? My daughter is very polite to everybody, even respect animals. She doesn't know how to back answer or fight in abusive way. So, how to solve this? So, Sneha ji, okay, bullying is something that unfortunately, I'm trying to just pin your comment, okay, bullying is something that unfortunately अभी से नहीं हमेशा से रही है. okay, सॉफ्ट टारगेट्स, हाँ वो बच्चे हो जाते हैं, वो वेरी सेंसिटिव. सॉफ्ट टारगेट्स वो बच्चे भी हो जाते हैं विच आर लाइक जो आंसर बैक नहीं करते. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल I would say congratulations, you have a girl who is so sensitive, who cares even about animals, because that is the kind of people we need in our world more. Okay, so be super proud of that. Be super proud that your daughter is someone so sensitive and so caring for everybody. We need more people like that. Okay, number 2, as a parent, it is up to you how you teach your kid. हमें बहुत बुरा लगता है अगर हमारे बच्चे को कोई बुली करे, और अगर हम वो उनमें से हो ना जो लड़ाकू है, लड़ाकू तो नहीं बोलूंगी, मतलब अगर हम उनमें से ना जो कॉन्फिडेंट है, जो जाके 1000 बातें बोल देते हैं, और अगर हमारा बच्चा कुछ नहीं बोल पाता तो हमें लगता है तुम आंसर क्यों नहीं कर सकते हो, यही तो बोलना है, दैट पर्सन इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू. हमें ऐसा लगता है ना. नॉट अंडरस्टैंडिंग, मेरा बच्चा मैं नहीं हूँ, जैसे मैं रिएक्ट करूंगी मेरा बच्चा वैसे नहीं रिएक्ट करेगा. बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है. किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा अगर उसके बच्चे को कोई बुली कर रहा है. ठीक है, मेरे को तो ये भी अच्छा नहीं लगता अगर मेरा पति मेरे बच्चे को जोर से बोल दे, मैं तो चढ़ जाती हूँ उसके ऊपर, क्यों भाई क्यों बोल रहे हो तुम उसको. ठीक है, वी मदर्स आर लाइक दैट, वी आर वेरी, मैं बोल लूँ जो बोलना है, कोई और कुछ नहीं बोल सकता. ठीक है, सो आई विल स्टार्ट बाय सेइंग यू नीड टू टीच योर चाइल्ड व्हाट टू डू व्हेन समवन एल्स बुलीज. नाउ बुली कैन ऑल्सो बी इन डिफरेंट वेज. ओके, बच्चा उसको फिजिकली पुश कर रहा है, बच्चा उसको मेंटली हैरेस कर रहा है, बच्चा मतलब आप कोई और बच्चा उसको मजाक उड़ा रहा है. यू नो, बुलिंग कैन बी डिफरेंट वेज. सो 1, you teach, you get books about bullying, teach your child about ki what bullying really is. Bullying, if you understand, is very little about the child who is getting bullied than the child who is bullying. Again हिंदी में बोलती हूँ, अगर एक बच्चा, सोचिए ये 2 बच्चे, आज मेरे हाथ में यही है, सोचिए 2 बच्चे. ठीक है, दिस चाइल्ड इज ट्राइंग टू बुली दिस चाइल्ड इन द सेंस वो उसका मजाक उड़ा रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, जो भी कर रहा है, उसको पुश कर रहा है. इट इज वेरी लेस, वो उसको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बारे में तो वो बात है ही नहीं. सारी बात ये बच्चे के बारे में, सारी बात इस बच्चे को क्यों बुली कर रहा है, या उसको अटेंशन नहीं मिल रही. ही इज वेरी, द चाइल्ड देमसेल्फ इज गोइंग थ्रू अ लॉट इन देयर लाइफ, और दे वॉन्ट टू फील द पावर. दैट इज वाई दैट पावर वो किस पे निकाल रहा है, इस पे. ठीक है, सो हैव अ कॉन्वर्सेशन विद योर चाइल्ड अबाउट वाई पीपल बुली. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स ओके, यू कैन ऑलवेज टीच देम अबाउट दीज थिंग्स, यू नो, बिकॉज योर चाइल्ड इज सच अ केयरिंग चाइल्ड. वो उसको समझ में आएगा, बिकॉज हो सकता है आपका और उसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो, लेकिन जो बच्चा उसको बुली कर रहा है, हो सकता है उसका उसके पेरेंट्स के साथ वैसा रिलेशनशिप ना हो. वो खुद कहीं से बुली होके आ रहा है, इसलिए वो आगे बुली कर रहा है, क्योंकि वो वही सीख रहा है. ठीक है, step number 2, you have to keep telling your child what to do in case they get bullied. For example, if it is nothing, if it's not a physical harm, then the child can just walk off. If it is really bothering your child, then you ask your child, do you want me to come and speak to your teacher? You know, if it is really उसके मेंटल हेल्थ पे आ रहा है, देन प्लीज सिट डाउन एंड हैव अ कॉन्वर्सेशन विद द टीचर, विद द प्रिंसिपल. हमें अपने बच्चे को सिखाना है कि इफ समवन कम्स एंड डज XYZ, हाउ यू कैन रिएक्ट, एंड देन लीव इट देयर. बिकॉज आप उस सिचुएशन में नहीं है, आपको एग्जैक्टली नहीं पता क्या हुआ, आपको ये भी नहीं पता कि डायनामिक्स क्या था. ठीक है, सो फ्रॉम योर एंड स्नेहा जी, you start having conversation about bullying.
you start having conversation, you start reading him books, her books about it, you stop telling her you have to answer back, वो तेरे को ऐसे बोल रहा है तू ऐसे बोल. वो इतना प्योर सोल है, उसको क्यों, उससे क्यों चीजें बुलवाना चाहते हैं. You can always walk away, you can always walk away. People who are evolved, जो लोग इवॉल्व हो जाते हैं ना, जो लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाते हैं, वो यही बोलते हैं अगर कोई बोल रहा है तो बोलने दो ना, उससे मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है. बच्चों बचपन से शुरू कर दो उनके साथ. यू आर नॉट वॉट दैट पर्सन इज सेइंग माई चाइल्ड, यू आर वॉट यू नो. यू डोंट नीड टू चेंज योर सेल्फ फॉर देम. वो अगर कीचड़ फेंक रहा है, तुम्हें कीचड़ फेंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी वो पर्सनैलिटी नहीं है. ओके, हाउएवर तुम्हें वहां खड़े होके सुनने की भी जरूरत नहीं है. आप वहां से जाओ, आप टीचर को बताओ, आप किसी और को बताओ, आप मुझे आके बताओ, एंड देन विल फाइंड अ सोल्यूशन. इफ इट इज रियली हैम्परिंग यू, आई विल कम एंड स्पीक टू द टीचर. यू नो, आई विल फाइंड अ सोल्यूशन फॉर यू. ओके, सो हैव दैट कॉन्वर्सेशन. योर चिल्ड्रन डोंट नीड दिस कॉन्वर्सेशन वंस. अगर आपका बच्चा बुली नहीं भी हो रहा है, फिर भी मैं आपको बता दूं, यू डोंट नीड टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन वंस. You need to have this conversation again and again and again and again. और to all the parents out there, आपका बच्चा घर पे कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है. घर में आपको लगता है मेरा बच्चा तो यार ये कर ही नहीं सकता, बट बाहर जाके आप उस सिचुएशन में थे ही नहीं, तो आप बोल नहीं सकते कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. सो ऑलवेज गो विद अ वेरी न्यूट्रल माइंड. दे ऑल आर किड्स, दे ऑल आर. हाँ, हमारा बच्चा हमें बहुत प्यारा होता है, बट है तो सारे बच्चे ही ना एट द एंड ऑफ द डे. ठीक है. So Sneha ji, I hope I answered your question. You need to talk to them. If your child is like a, मैं क्या बोलूँ, if a child is like a lotus, no, pure, उसको कीचड़ फेंकना मत सिखाइए, छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, बट हाँ, उसको डील कैसे करना है, उसको वो कीचड़ में रहना कैसे, वो सिखाइए कि उस पर इफेक्ट ना आए. ठीक है. आगे. Now coming to my favorite part, it's 10:11:40. So now coming to my favorite part. If you're new on my live, then आपको शायद नहीं पता है, but I always call one person to talk to and answer their question because I love this one-on-one interaction. नहीं तो ऐसे ना मुझे लग रहा है मैं अपने आप से गप्पे मारी जा रही हूँ. So anybody who wants to come live with me, share their problem. I love to answer you live here, and we can have that interaction here. Okay. And meanwhile, जब तक बाकी लोग आते हैं, just to let you know, my one-on-one consultation slots have opened up. Exam खत्म हो गए हैं. I've opened up the slots again. You can book your one-on-one consulting with me. The link is in my bio under one-on-one consultation. So do that. In case you are out of India, you can always just email me after booking the slot, and we will find a time which is suitable to both of us. ठीक है. तो अब बताइए, who wants to come and discuss anything with me online? Thanks, Neha. I hope I answered you. Yes. I need to talk to you. Rana Rituji. Okay. So Rana Rituji said first. So you want to come? Can you send me the message here? Can you send me Can you send me a Rana Rituji? Rana Rituji. No, I don't see you. I'm going to call Shweta Keshari because she said that she wants to talk to me. So I'll just get her. Guys, आप समझते हैं, देयर वाज अ टाइम जब मुझे ना सिर्फ 1-2 क्वेश्चन आते थे, मैं सबका आंसर देती थी, बट अभी नहीं होता है. आप समझ रहे थे स्पीड एट विच द क्वेश्चंस गोज. मुझे खुद को पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है. हाय. हेलो मैम. हाय हाय श्वेता. सॉरी, आपको सडनली मैंने बुला लिया, लेकिन मैंने अपना इट्स मोबाइल ओके. वहाँ पे आपने लिखा था कि मैं आना चाहती हूँ, फिर मेरे को दिख गया तो मैंने कहा चलो. मैम एक्चुअली बच्चे रोज बुली होके आते हैं, तो आप जैसे मतलब बच्चा जब 1 ईयर, मेरी डॉटर 9 साल की है, तो शी इज वेरी सेंसिटिव एंड समथिंग स्पेशल चाइल्ड है वो थोड़ी. तो जैसे बच्चे रोज बुली होके आते हैं, आपका बुली पे क्वेश्चन था, तो मतलब समवन इज हीटिंग हर एंड सर पे टैप कर दिया, समथिंग लाइक दैट.
एवरी डे हैपेंस इन द स्कूल, बट हर टाइम आप टीचर को कंप्लेन नहीं कर सकते हो, और एवरीवेयर यू आर नॉट प्रोटेक्ट हर। या वेरी ट्रू। तो मतलब बच्चा सेंसिटिव भी है, और आके सिर्फ मेरे पास रोती है कि उसने मुझे टैप किया। समटाइम्स मैं स्कूल बस में जाके बोल देती हूँ कि तुमने क्यों टैप किया, तो मैं, आंटी एवरीवन इज टैपिंग हर, देन आई टैप हर। तो ये चीजें तो मैंने बस में सॉल्व कर दी, बट स्कूल में स्विंग्स पे नहीं जाने दिया जा रहा है, वो कुछ लेके जा रही, बच्चे उसका छीन लेते हैं। तो डेली की ये प्रॉब्लम है, बट ये टैकल कैसे करें? ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन एंड थैंक यू, आपने एकदम एग्जैक्टली मुझे बताया। देखिए, पहली बात, जो पहली चीज आपने बोली ना, मैं बच्चे के साथ हमेशा नहीं रह सकती हूँ। बिल्कुल। ठीक है, अभी तो बच्चा 9 साल का है, 15 साल में जाके क्या क्या होगा पता नहीं। ठीक है, पहली एग्जैक्टली। रूल बना लीजिए कि कभी भी अपने बच्चे की बैटल खुद मत लड़िए। बच्चे के साथ स्टैंड करना एक चीज होता है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, तू बोल क्या, तेरे को जो बोलना है। ये होता है, पर मैम स्कूल में हर टाइम मैं नहीं हो नहीं सकती नहीं, ना। ये ना, जैसे आपने बोला ना, मैंने बस में जाके उस दूसरे बच्चे को बोला, ठीक है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, तुम्हें जो अगर प्रॉब्लम है, यू हैव टू स्पीक अप फॉर योर सेल्फ माई डार्लिंग। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, कुछ होगा उल्टा सीधा, मैं खड़ी हूँ ना, मैं देख लूंगी, तू टेंशन मत ले। ठीक है, उस तो टाइम ये के लिए तो ये चीज सॉल्व हो जाती है, फिर बच्चे जो ज्यादा तेज होते हैं, बॉयज, मोस्टली बॉयज होते हैं, तो वो फिर बाद में और परेशान करते हैं कि अच्छा अपनी मम्मी को बुलाओगी तुम, ये चीजें हो जाती हैं। क्योंकि वो होगी ना, क्योंकि आपने उस टाइम पे जाके वो लड़के को बोल दिया या लड़की को बोल दिया। ठीक है, आपको पहली बात, आप हमेशा अपने बच्चों को नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, और ये सिर्फ बिल्कुल। 9 साल में नहीं होता, मेरा बच्चा 5 साल का भी है। ठीक है, जब वो जब वो आई थिंक स्टार्टिंग में गया था ना, आई थिंक वन बेस्ट थिंग दैट दे, उनके स्कूल ने उनको बोला था कि इफ समवन डज समथिंग विच यू डोंट लाइक, अगर आपको कोई ऐसा करता है दैट यू डोंट लाइक, you just turn around and the first thing you have to say is stop it, I don't like it. You ओके। know, step number one. See, उन्होंने ब्रेक डाउन करके उनको सिखाया था, which really worked very well, and I think that is the best strategy that जो मैं हमेशा अप्लाई करती हूँ। क्योंकि जब तक मैं assertively दूसरे बंदे को नहीं बोलूंगी ना कि तुम चुप हो जाओ, उसको समझ में नहीं आएगा। हो सकता है वो उसके बाद मजाक उड़ाए मेरा, बट आई हैव टू स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ, राइट, फर्स्ट, राइट। यस। जो सेंसिटिव भी होते हैं ना, उनको आपको ये सिखाना है कि बेटा देखो, आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, आप दूसरे का बिहेवियर कंट्रोल नहीं कर सकते हो। राइट, बिल्कुल। राइट। अगर आपको कोई चीज नहीं पसंद आ रही, या तो आप बैठ के वहां पे वो सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, एंड इट विल इफेक्ट यू, विच आई अंडरस्टैंड कि यू आर फीलिंग वेरी बैड अबाउट, ममा विल ऑल्सो नॉट लाइक इट। ओके, और you can stand up and say don't do this again, otherwise I'm going to go and tell the teacher, or otherwise I'll go and tell a grown up. एक बार बोलेगी, 2 बार बोलेगी, 3 बार बोलेगी, चौथी बार बंदा अपने आप बंद हो जाएगा। ओके। राइट, आपको बच्चे को स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी देनी है। हो सकता है कुछ बच्चे टाइम लेते हैं, ओके, हो सकता है कुछ बच्चों को फर्क भी नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता था मेरा बच्चा बहुत सेंसिटिव है, उसको ऐसे कोई सर पे मार के जाए उसको पसंद नहीं। एक दिन इन अ क्लास, ही डिडंट नो आई वाज सीइंग, मैं उसको देख रही थी बाहर से, हम लोग जल्दी चले गए थे, देयर इज अ गर्ल, ही वाज जस्ट सिटिंग, उसने आके उसके सर पे ऐसे ऐसे किया ना, नोइंग माय सन, नोइंग, मुझे पता है मेरा बेटा कैसा है, मुझे नहीं अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लगा उसको अच्छा नहीं लगा, एंड ही शुड हैव स्टूड अप फॉर हिमसेल्फ एंड ही शुड हैव सेड नो, स्टॉप इट। ठीक है, मैंने उस टाइम कुछ नहीं बोला ना, मैंने उस लड़की को कुछ बोला ना, मैंने अपने बेटे को कुछ बोला। घर पे आया, सोने के टाइम में मैंने उसको पूछा, बेटा मैंने देखा ये लड़की ने आज आपके साथ ऐसा किया, आपने उसको मना क्यों नहीं किया? कहता प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कभी कभी हम पेरेंट्स को लगता है दिस वाज नॉट राइट, यस। बच्चे को इतना फर्क नहीं पड़ा, सो लेट देम मेक देयर ओन डिसीजंस। ओके, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वी हैव टू कीप टेलिंग देम अगेन एंड अगेन, बेटा if someone does this, what are you going to do, tell me? Okay, we have to show them, demonstrate it to them. If you want, practice it with them at home. Okay, अगर हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो फिर बुली होके आ जाए, बोली मम्मा आज उसने मुझे मारा, आप फिर ये बोल सकते हो, बेटा फिर हमने क्या डिस्कस किया था, अगर कोई ऐसा करेगा तो क्या करना है हमको, राइट। वो बोली कि तब मुझे याद नहीं आया, कोई बात नहीं,
बट नेक्स्ट टाइम के लिए लेट्स प्रैक्टिस इट अगेन। ओके, तो उसको लेक्चर नहीं देना है मेरे को, वो वैसे बहुत बेचारी हैरेस होके आ रही है। ओके, एक्चुअली और उसको ये भी नहीं बोलना मैंने कि तुम वीक हो, तुम बोलती नहीं हो, तुम ये नहीं हो, नहीं। आप जितना बोलोगे ना तुम वीक हो, बच्चा और वीक होने लग जाता है। वो उसको पकड़ ही लेता है कि यार नहीं, मम्मा भी कह रहे मैं वीक हूँ तो मैं वीक ही होंगी करके, यू नो। देन गिव क्योंकि मतलब द बहुत ज्यादा, जैसे अगर मैं, मेरे कजन्स, मतलब उसके कजन्स वगैरह भी हैं तो बॉयज है दोनों, वो इतना मार देते हैं उसको कभी कभी, पर वो क्यों नहीं मारती है, क्योंकि वो मेरे छोटे भाई हैं। और पहली बात ये तो उसको चीज भी मतलब हम ही बचपन में बच्चों को सिखाते हैं पहली कि बात तो हमें नहीं मारना हाँ, चाहिए। आपने अपने बच्चे को सही सिखाया है। ये एक बार मेरे को भी ऐसे ही लगता था कि मैं अपने बच्चे को सिखा रही हूँ कि तुम मत मारो, दूसरा बच्चा आके मार के जा रहा है, यू नो। मेरे को मेरी एक फ्रेंड ने बोला, कहती देख दिव्या, यू डू व्हाट इज राइट फॉर द वर्ल्ड, व्हाट इज राइट फॉर द चाइल्ड। मैंने भी क्या बोला इससे पहले, दूसरा बच्चा, दूसरा इंसान कीचड़ फेंकेगा तो मैं थोड़ी कीचड़ फेंकूंगी, राइट? कहीं ना एग्जैक्टली, बट वहां कहीं। खड़े रहना भी तो सॉल्यूशन नहीं है ना, कि बिल्कुल एवरी तो टाइम कोई कीचड़ फेंक रहा हाँ, है। बट वहां से जाना सिखाना है हमने अपने बच्चे को, हमें। कोई मार दिया और वो वहां से चली गई, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। वहां पर वो रोते रोते आएगी बस। नहीं, तो वहां पे खड़े होके वो बोल सकती है, बट उसने दो थप्पड़ वो लगाए आपकी ऑलरेडी वो मार खा गई, मतलब बाई फेस नहीं मैम, स्टमक पे मार खा गई। ऐसे बॉक्सिंग, बॉयज आर ऑलवेज डूइंग लाइक बॉक्सिंग, और वो नहीं करती मैम। मम्मा आई एम नॉट स्ट्रांग, मैं पीडियाश्योर पीती हूँ फिर भी मैं स्ट्रांग नहीं हूँ। मतलब ऐसे ऐसे रीजंस भी वो लोग देते हैं कि आप क्या बोल सकते नहीं। हो। अच्छा, फिर से बताइए, आपके आप मुझे बोल रहे हैं बच्चे खेल रहे, किसी ने उसके स्टमक पे मारा, ओके, वन, वाज इट अ गेम, वाज इट अ गेम दे वर प्लेइंग? जैसे उसने किसी का कोई, एवरीबडी इज टेकिंग हर थिंग्स, समटाइम्स उसने किसी का कोई सामान ले लिया, वो बच्चा बहुत तेज है तो उसने उसको पुश, मतलब स्टमक पे बॉक्सिंग टाइप मार दिया, हम्म और वो सडनली तो रोने लगेगी, हम्म, और क्योंकि उसको लगी, एक्चुअली में उसे लगी इसलिए वो रो रही है। ऑफ तो कोर्स। फिर ये बोलना पड़ता है कि तुम बुली मत हो, पर बुली कोई कर रहा है तो वो भी तुम मत हो। तो तुम्हें चुप नहीं रहना है ना। अगर उसको मार पड़ी है, विच इज अ फिजिकल थिंग, शी शुड हैव कम टू ओन अप एंड सेड कि उसने मुझे मारा है, करेक्ट? शी जी have come, you have to teach your daughter that कि बेटा देखो, एक होता है मुंह से बात करना, मैंने तुम्हें सिखाया मुंह से बात करो, बट मैंने ये नहीं सिखाया दैट यू डोंट स्टैंड अप फॉर योर राइट, राइट? यू हैव टू स्टैंड अप। अगर आपको कोई मार रहा है, मैं तो बिल्कुल नहीं, मैं अपने बेटे को ये पता है क्या बोलती हूँ, तुम मार खा के नहीं आओगे, तुम्हें किसी ने मारा तुम एक बार मना कर दो, तुमने किसी ने मारा तुम दो बार मना कर दो, ठीक है? ग्रोन अप ने, मैं क्या कर सकती, तीसरी बार मारा तुम मार के आ जाओ और मुझे बता दे आके, देखो ये मेरा सोल्यूशन, ठीक है? जी आप अपना सोल्यूशन निकालो, क्योंकि मार खाना इज नॉट अ सोल्यूशन। मैं बताऊं इसमें क्या होता है, बहुत लॉन्ग टर्म बताती हूँ मैं आपको। जब हम लड़कियों को ऐसे बोलते हैं ना, हम वीक है, हम वीक है, हम वीक है, जब वो शादी करके जाते हैं, कोई गलत भी करेगा वो बोलेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि किसी ने सिखाया ही नहीं। सबने बोला यू आर अ बिल्कुल। गर्ल, यू हैव टू बी अ गुड गर्ल, यू शुड नॉट स्टैंड अप, you know, you should not say anything to anyone, even someone is taking your things, right? So I यस am in no way saying that I am going to teach my child कि आप जाके किसी और को मारो, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अपना हक भी मत दो। मैं इस चीज में बहुत क्लियर हूँ, एज अ पर्सन भी बहुत क्लियर हूँ कि मैं ओके। हाथ नहीं उठाऊंगी, लेकिन तुम मेरी चीज भी नहीं लेके जा सकते हो, राइट? अब वो बच्चे को कैसे बचपन से सिखाए, यही है, बात करके। अगर उसको फिजिकली लगी है, प्लीज गो एंड इंटरवीन, you have to, sometimes you have to go and tell those boys this is not acceptable, because वो चीज बच्चे कभी कभी सॉल्व नहीं कर सकते, एंड इट कुड हैव रियली हर्टेड, आपकी बच्ची को बहुत ज्यादा लग सकती थी तब, एग्जैक्टली। राइट? लेकिन जब वही चीज ऐसी छोटी मोटी चीज है, उसमें लेट देम फिगर इट आउट देमसेल्फ। लेकिन फिजिकल हार्म इज समथिंग वेयर आई पर्सनली बिलीव, अगर बच्चे छोटे हैं, प्लीज इंटरवीन। उनको नहीं समझ में आता, क्योंकि कुछ पेरेंट्स के लिए ये नॉर्मल है, कुछ पेरेंट्स ध्यान नहीं देते कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, यू नो, यू हैव टू इंटरवीन। आप एक 5 साल के बच्चे को ये, या 6 साल के बच्चे को बोलते हो गो फिगर इट आउट, कहाँ से फिगर इट आउट भाई? उन्होंने अभी तक अपना दुनिया देखी ही नहीं है, यू आर लीविंग देम इन द मिडिल।
थिंकिंग कि हम उनको स्ट्रांग बना रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। पहले कैपेबिलिटी तो दो फॉर देम टू फिगर इट आउट देमसेल्फ, बिल्कुल। राइट? सो मेक योर गर्ल स्ट्रांग, टीच हर। नंबर वन, जो तुम्हारा है कोई नहीं ले सकता, ले भी रहा है, ठीक है, देन व्हाट आर यू गोइंग टू रिप्लाई, ठीक है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बोलूं, वो जो कह रहे हैं ना मैं स्ट्रांग नहीं हूं, उसको एक चीज समझाओ कि स्ट्रेंथ ना इधर से नहीं आती है, स्ट्रेंथ इधर से आती है, ओके। ओके? दुनिया स्ट्रेंथ इधर से लेती है, बट अ गर्ल अनफॉर्चुनेटली कैन नॉट कंपेयर, कैन नॉट compete with the guy, मतलब वो एक लड़के के साथ स्ट्रेंथ में कभी compete नहीं कर सकती है, ये भगवान ने, एग्जैक्टली। राइट? बट हम कहाँ compete कर सकते हैं? माइंड से। माइंड से। तो स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? मैं चाहे पीडियाश्योर पीऊँ, जो मर्जी पीऊँ, मेरे को अपना दिमाग यूज करना है। आई हैव टू कंट्रोल माई माइंड एंड आई हैव टू गिव आंसर्स विद माई माइंड एंड आई हैव टू बी क्विक इन माई माइंड टू नो दिस इज नॉट डन, ओके? एंड ओके। अगर वो इतना बुली हो रही है, देन प्लीज गो स्पीक टू द चाइल्ड। मैंने स्टार्टिंग में बोला कि डोंट फाइट योर चाइल्ड बैटल, लेकिन हाँ, अगर इतना हो रहा है तो आई विल ऑल्सो फाइट माई चाइल्ड बैटल, बिकॉज फिजिकली उसको कोई हार्म नहीं होना चाहिए, राइट? सो मेक यस। योर स्टेप्स कि आप अपने बच्चे को क्या बोलोगे, और तभी मत बोलो जब वो बुली होके आ रही है, रोज वो बातें करो उसके साथ, ओके। ठीक है? और जब वो बुली होके आ रही है ना, तब प्लीज उसको और मत सुनाइए कि यू नो आपको ऐसे बोलना, तब सिर्फ सुन लो, वो वैसे ही बहुत चीजें करके आ रही है, ठीक एक है? सिर्फ बैटल है बच्चों के लिए तो। बैटल ले, आप जैसे उनको घर से बाहर भेजते हो, आपने एक पूरी नई दुनिया में भेज दिया उनको। बिल्कुल। तो बच्चे ही है ना, अब वो कहते हैं ना, पुराना जमाना नहीं रहा, नया जमाना नहीं रहा, बच्चे हमेशा से बुली होते आ रहे हैं, और देर आर अनफॉर्चुनेटली दोज किड्स जो करते भी रहते हैं, बिकॉज मैं बताऊं, समटाइम्स दे डू इट, यू नो व्हाई, जस्ट टू शो देयर पावर। वो उन बच्चों की भी गलती नहीं है, या तो उनको घर में अटेंशन नहीं मिल रहा है, या वो अपने घर में भी यही चीजें देख रहे हैं, या उनको अपना पावर कहीं और निकालने, तो वो छोटे बच्चों पे निकालते हैं या दूसरे बच्चों पे निकालते हैं, हम्म। राइट? सो मेरे को तो उन बच्चों पे ज्यादा तरस आता है कभी कभी कि आई विश वी कैन हेल्प देम बेटर, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट, आई होप आई कुड बी ऑफ लिटिल हेल्प टू यू, ठीक है? स्पीक टू योर गर्ल, ठीक है? एंड always keep telling her it's the brain which has to be strong, nothing else, and you have to stand up for what is yours. अपनी चीज मत छोड़ो। मैंने हमेशा बोला ना, पेरेंटिंग आज की नहीं है, आप उसको लॉन्ग टर्म में क्या बनाना चाहते हैं ना, उस पे फोकस करके हमेशा अपना पेरेंटिंग रखिए, हम्म। ठीक है? थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। आप कट कर, ऊपर क्रॉस का बटन है। तो गाइज, आज हमने ज्यादा बुलिंग के बारे में बात करी है, ठीक है? आपने वीडियो ऑफ कर दिया, आपको ऊपर एक क्रॉस का बटन दिख रहा होगा, यू कैन जस्ट कट दैट इफ यू कैन, या? सो हमने आज बुलिंग के बारे में बहुत बात करी है। कल परसों एक रील भी आ रही है बुलिंग के ऊपर, देखिएगा उसको जरूर, ठीक है? एज शी सेड, हम बच्चे के साथ हर टाइम नहीं रह सकते, और हमें रहना भी नहीं चाहिए। दे हैव टू फाइट देयर ओन बैटल्स। एज अ मदर, हाँ, बहुत बुरा लगता है अगर बच्चे को कोई कुछ कहे, बट हमने बच्चे को कैसे स्ट्रांग बनाना है वो हमारे ऊपर है। पहले हमें स्ट्रांग होना है, यू नो, पहले हमें, वी हैव टू बी, वी डोंट हैव टू लिव आउट ऑफ फियर। फियर से पेरेंटिंग करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आई ऑलवेज से, पेरेंटिंग आज के लिए नहीं है, पेरेंटिंग मैं अपने बच्चे में 20 साल बाद क्या देखना चाहती हूँ, इज वेयर आई नीड टू स्टार्ट वर्किंग टूडे, ठीक है? ये कोई छोटी, मतलब ये अगेन, आज का प्रॉब्लम, आज वो पॉटी ट्रेन नहीं हो रहा, खाना नहीं खा रहा, ये नहीं कर रहा, आज का प्रॉब्लम है, बहुत छोटा प्रॉब्लम है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे, आपकी प्रॉब्लम भी बड़ी होती जाएंगी, ठीक है? सो थैंक यू सो मच। आई नो लॉट ऑफ यू रोट टू मी दैट आई हैव नॉट आंसर्ड योर क्वेश्चंस। कोई बात नहीं, एवरी थर्सडे अगेन लाइव हम आते रहेंगे, एंड एवरी थर्सडे हम लोग, मैं जनरली एक थर्सडे एक टॉपिक लेती हूँ और एक थर्सडे सिर्फ Q&A करती हूँ। सो लेट्स सी, नेक्स्ट वीक का कोई टॉपिक होगा, नहीं तो सिर्फ Q&A करेंगे हम, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी एंड ज्वाइनिंग माई कम्युनिटी। टिल नेक्स्ट थर्सडे, एवरी थर्सडे 11 o'clock, हाँ?
Bye and happy parenting, guilt free parenting, and please parent from a place of love, not fear. वो जो दिमाग में फिल्म चल रही होती है ना, मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा तो ये हो जाएगा, मेरा बच्चा ये नहीं कर रहा, तो पूरी फिल्म बना के हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, उसको फुल स्टॉप लगाना सीखिए. पेरेंट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव, आपको अपने आप सॉल्यूशंस मिलेंगे, हाउ यू कैन डू बेटर. ओके, थैंक यू, बाय बाय, एंड सी यू नेक्स्ट थर्सडे.